आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव स्टेशन गूंजा अरपा पैरी के धार से छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर उत्सव का माहौल। यात्रियों ने सम्मान पूर्वक सुना राज्य गीत। कांग्रेसियों का विशेष अभिषेक कार्यक्रम। स्थापना दिवस पर गौरव स्थल पर हुआ सांस्कृतिक उत्सव। कार्यकर्ताओं ने दिखाया प्रदेश की संस्कृति का सम्मान। नलों में गंदा पानी, नागरिक परेशान। वार्ड क्रमांक 42-43 में स्वास्थ्य संकट, बच्चों में पीलिया और बुखार की शिकायत। म्युनिसिपल स्कूल में राज्योत्सव का आयोजन। डॉक्टर रमन सिंह होंगे मुख्य अतिथि। राज्योत्सव के लिए शहर उत्साहित। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ सिटी स्कैन मशीन का संचालन। मरीजों को मिलेगी किफायती जांच सुविधा। निजी सेंटर के महंगे शुल्क से अब राहत। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में 3 दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा का कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन और IKS समिति के नेतृत्व में संपन्न हुआ। जहां इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को उनकी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जड़ों से जोड़ना और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ भारतीय परंपरागत ज्ञान को समझने का अवसर प्रदान करना था। तो वहीं कार्यक्रम में आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, कृषि ज्ञान, जनजातीय जीवन ज्ञान और पारंपरिक वैज्ञानिक सोच पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया। छात्रों ने प्रदर्शनी में प्राचीन उपकरण, मॉडल, औषधीय पौधे और रंगोली के माध्यम से भारतीय ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया। इस अनुभव से विद्यार्थियों ने न केवल भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंध को समझा, बल्कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग भी सीख लिया। IKS समिति का कहना है कि आज के युवा नवाचार के युग में प्रवेश करें और यह पहल उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि ज्ञान को जीवन में उतारना है। शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव में 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 3 दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा पर कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता मैडम के कुशल मार्गदर्शन में एवं भारतीय ज्ञान परंपरा समिति के नेतृत्व में हुआ, जिसका उद्देश्य छात्रों को अपनी जड़ों, अपने ज्ञान और अपनी सांस्कृतिक वैज्ञानिक विरासत से जोड़ना था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ भारतीय परंपरागत ज्ञान को समझना आज की आवश्यकता है। इस कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों ने जाना कि भारतीय ज्ञान केवल परंपरा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, तकनीक, स्वास्थ्य और जीवन प्रबंधन का समग्र दृष्टिकोण है। खैरागढ़ से खबर है, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लगातार 1 सप्ताह से हो रही वर्षा ने खेतों में खड़ी धान की फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आश्रित ग्राम कनसिंघरा में किसानों के खेत जलमग्न हो चुके हैं। वहीं धान की बालियों में अंकुर फूटने से फसल सड़ने लगी है, जिससे किसानों की 4 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया है। स्थानीय किसान ने बताया कि उन्होंने 3 एकड़ खेत में धान की फसल बोई थी और करीब 20,000 रुपए दवा एवं खाद पर खर्च किए थे, लेकिन बेमौसम बारिश ने सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। लगातार बारिश से अब चारे की किल्लत भी बढ़ गई है। खेतों में खड़ी फसल सड़ने से मवेशियों के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है। कई किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं और अब फसल के नुकसान ने उनकी परेशानियां दोगुनी कर दी है। इस गंभीर स्थिति में किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत सर्वे कर फसल नुकसान का आकलन कराया जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा और बीमा राशि जल्द से जल्द दिलाई जाए।
खैरागढ़ की रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रायोजित और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से साइंटिफिक इनोवेशन इन ग्रीन सोसाइटी विषय पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया, जहां कार्यशाला के मुख्य वक्ता ने औषधीय पौधों के माध्यम से रोगों की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी कड़ी में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी गुप्ता ने अपने संबोधन में विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग और प्लास्टिक मुक्त जीवन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला के अंतर्गत आयोजित मॉडल एवं पोस्टर प्रतियोगिता का मूल्यांकन प्रोफेसर भागवत राम वर्मा और डॉक्टर वर्मा द्वारा किया गया। समापन सत्र की मुख्य अतिथि डॉक्टर जयती विश्वास ने प्रतिभागियों को हरित समाज निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। क्षेत्रीय विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस की मिशन संडे 2 नवंबर को खैरागढ़ के इतवारी बाजार तिराहा चौक में सद्बुद्धि यज्ञ एवं प्रदर्शन आयोजित करेगी। आपको बता दें, कार्यक्रम का उद्देश्य जर्जर सड़कों की मरम्मत, किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने और समितियों में धान पंजीयन की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। तो वही विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि इतवारी बाजार से धमधा चौक तक की सड़कें अत्यंत खराब स्थिति में हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं हाल ही में आई असमय चक्रवाती बारिश से धान, सोयाबीन और उद्यानिकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों पर उदासीन रवैया अपना रही है। ऐसे में सरकार को सही दिशा में निर्णय लेने की सद्बुद्धि देने के लिए वैदिक विधि से यज्ञ आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस की एक अभियान मिशन संडे चलती है, जिसके अंतर्गत कल रविवार को खैरागढ़ इतवारी बाजार तिराहा चौक में, धमधा चौक में लगातार वहां पर रोड खराब है, जर्जर सड़क है, वहां पर कोई मरम्मत कार्य प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है, लगातार वहां दुर्घटनाएं घट रही, उस मामले को लेकर और क्षेत्र में भी अचानक जो बारिश हुई और बारिश से किसानों की जो सोयाबीन, धान और अन्य फसल का लगातार नुकसान हुआ है, चौपट हुआ है और सरकार के प्रकार से अभी तक तो उसमें कोई मुआवजा देने के संबंध में चर्चा नहीं कर रही है, कोई प्रकार का सर्वे नहीं कराया जा रहा है। जिस मांग को लेकर हमारी मिशन संडे अभियान विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा जी के नेतृत्व में कल एक सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु सद्बुद्धि यज्ञ हम लोग करने जा रहे हैं और वहां पर हमारे सारे कार्यकर्ता और किसानों की संख्या बड़ी संख्या में रहेगी और स्वयं वहां पर एक पुरोहित द्वारा यज्ञ आयोजन किया गया है। इसमें जजमान के रूप में स्वयं विधायक यशोदा वर्मा जी बैठेंगे और सारे हमारे कांग्रेस के नेता और किसान जन उसमें आहुति देंगे और सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ कराकर उसको जगाने का प्रयास करेंगे। श्री खदान के रियासतकालीन प्राचीन रानी मंदिर के प्रांगण में खाटू श्याम का पावन जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां भगवान खाटू श्याम के जन्म के उपरांत 56 भोग अर्पित कर भव्य आतिशबाजी की गई। आपको बता दें, इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायिका विभा सिंह राठौर के भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में लीन होकर झूमते रहे। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा भक्त भक्ति में डूबे रहे। आयोजित आरती और महाप्रसादी वितरण के दौरान पूरे नगर में जयकारों और आतिशबाजी की गूंज सुनाई दी। इसके अलावा पालकी यात्रा भी निकाली गई। वहीं यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां भक्तजनों ने भजन कीर्तन करते हुए पालकी का स्वागत किया। देश की 2 बड़ी जंगों में अपनी सेवाएं देने वाले वीर सैनिक विनोद रजक आज सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर राजनांदगांव लौटे, जहां उनके आगमन पर परिवार, मित्र और स्थानीय लोगों में अपार उत्साह देखने को मिला। जानकारी के अनुसार विनोद रजक ने कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में हिस्सा लेकर देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। अपने कर्तव्य, साहस और समर्पण से उन्होंने भारतीय सेना का नाम गौरवान्वित किया। शनिवार को जैसे ही वे अपने गृहनगर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचे, स्टेशन परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और जय घोष के साथ लोगों ने अपने वीर सपूत का स्वागत किया। परिवारजनों की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू छलक उठे। इस अवसर पर विनोद रजक ने कहा कि सेना में बिताए गए पल उनके जीवन के सबसे गर्वपूर्ण क्षण रहे हैं। उन्होंने युवाओं से देश सेवा की प्रेरणा लेने और अनुशासन एवं समर्पण की भावना बनाए रखने का संदेश दिया है। मैं 1991 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। जिस समय कारगिल वार हुआ था, उस समय यहाँ की जनता ने मुझे बहुत सेम इसी तरह से शहर का सपूत कारगिल रवाना करके भेजा था। मैं उस युद्ध में बखूबी पार्टिसिपेट किया
उस समय रजौरी में पोस्टेड था। उसके बाद जब वहाँ से वापस आया, फिर अगेन आगे की लाइफ ऐसी चलती रही। सेनाएं अलग अलग स्टेशन में ड्यूटी करने को मिला। उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर में मैं तेजपुर में पोस्टेड था। उस दौरान भी हमारी यूनिट उस कार्यक्रम के लिए मूव हुई थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। आज आप लोगों ने जो इतना मेरा आदर स्वभाव किया है। राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 42 और 43 के नागरिक पिछले 15 दिनों से नलों में गंदे पानी आने की समस्या की शिकायत नगर निगम को दे रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, भोईपारा, अंबेडकर नगर और शिवनगर के क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि लगातार गंदे पानी के कारण छोटे बच्चों में पीलिया, उल्टी, दस्त और तेज बुखार जैसी बीमारियां फैल रही हैं। तो इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इन वार्डों के पूर्व पार्षद ने नगर निगम आयुक्त से फोन पर संपर्क कर पानी की जांच कराने की मांग की। इसके बाद नगर निगम ने जल विभाग की टीम को बुलाकर वार्डों में पानी के नमूने लिए और जांच के लिए भेजा है। आपको बता दें, नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि पानी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। जब पानी की सप्लाई हुई उसके बाद मेरे पास शिकायत आई अंबेडकर नगर, भोईपारा और शिवनगर से 4-5 लोगों का फोन आया कि लगातार 15 दिनों से पानी गंदा आ रहा है, जिसको लेकर के वार्डवासियों ने निगम आयुक्त और वार्ड पार्षद को आवेदन दिया है, परंतु अभी तक कोई भी विचार और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जानकारी मिलते ही मैं मितानिन दीदियों के साथ वार्ड में सर्वे किया, जिसमें 2 से 3 बच्चे पीलिया से ग्रसित और कुछ बच्चे खुजली खाद से ग्रसित और कुछ डायरिया से और कुछ लोगों को वायरल बीमारी से ग्रसित पाए गए। मितानिन दीदियों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए पूरे स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी है। हमने भी आयुक्त महोदय को जानकारी दी आज, और जिसके पश्चात टीम आई हुई है, जांच चल रही है पानी की। और मैं खुद स्वयं निकल कर जागरूकता हमने अभियान चलाया कि गर्म पानी उबाल करके पिए, और आयुक्त से मांग की है कि जो विगत 15 दिनों से अमृत मिशन योजना की जो कंपनी है, जो विगत 15 दिनों से काम नहीं कर रही है, उस पर तत्काल FIR दर्ज हो, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा जो जनता को कंपनी को ठेका मिला है वो ठेके का कार्य नहीं कर रही है, तो उस पर FIR होनी चाहिए। ये अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो किया है। मेरा भी बच्चा है छोटा सा 4 साल का, वो भी अभी पीलिया से ग्रसित था। पिछले 1.5-2 महीने से वार्ड में गंदे पानी की शिकायत का मैंने पार्षद महोदय को अवगत कराया था इससे, पर उनके द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया इस संबंध में, जिसके स्वरूप आज मुझे ज्ञापन देना पड़ा है कि हमारे वार्ड राजीव नगर वार्ड नंबर 42 अंबेडकर नगर में पानी की सप्लाई बहुत गंदी हो रही है। मोहल्ले के अधिकतर बच्चे पीलिया से ग्रसित हैं, उल्टी दस्त से ग्रसित हैं, उनके बॉडी में खुजलाहटपना हो रही है गंदे पानी की वजह से, जिसके कारण वो बीमार हो गए। जिला अस्पताल राजनांदगांव में कई बच्चे हमारे वार्ड से भर्ती है। मेरे यहाँ भी ये कारण हो गया है और मेरे यहाँ भी बच्चे भर्ती थे, जिसकी मैंने अभी शिकायत की लिखित। तत्पश्चात मैंने अभी निगम को अवगत कराया। उस तरफ भी है कुछ सुनने को आया था, ये राजीव नगर वगैरह के एरिया में उस तरफ भी आया था ये तो अभी खबर मिली है हम लोग को कि पानी गंदा आ रहा है करके। अब इसका दिखने में साफ दिख रहा है, लेबोरेटरी से पता चलेगा, लेबोरेटरी चेक करवाएंगे इसका। आपको बहुत दिनों से शिकायत थी, आज जांच के लिए आए, क्या देरी क्या कारण? नहीं, हमको तो आज ही पता चला है, इधर आज ही पता चला। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल में भव्य राज्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां इस अवसर पर कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और शहर के अधिकारी इसे भव्य रूप से मनाने के लिए उत्साहित हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बच्चों द्वारा राज्य के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित कार्यक्रम और अन्य कई रोचक गतिविधियां शामिल होंगी। शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 25वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यह उत्सव छात्रों एवं नागरिकों के लिए यादगार साबित होगा। डोंगरगांव पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य से अवैध शराब बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों में अजय बोरकर और मदन लाल निर्मलकर शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर टीम ने मुखबिर की मदद से आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी अपने कब्जे से में शराब रखने और बेचने संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए। वहीं इस कार्रवाई में थाना डोंगरगांव के निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और चंद्रकांत सोनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजनांदगांव जिले के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जहां जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पिंडरी में 128 स्लाइस के अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन का संचालन शुरू हो गया है। जहां अब मरीजों को सिटी स्कैन के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों में महंगे शुल्क चुकाने की परेशानी से अब मुक्ति मिल जाएगी। गौरतलब है कि यह मशीन पिछले माह अस्पताल में स्थापित की गई थी, लेकिन AERB से सर्टिफिकेशन मिलने का इंतजार था। बीते सप्ताह प्रमाणन प्राप्त होने के बाद मशीन का परीक्षण किया गया और आज से इसे आम मरीजों के लिए शुरू कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पवन जेठानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्टिफिकेशन मिलने के बाद मशीन से कुछ मरीजों के ट्रायल स्कैन किए गए जो सफल रहे। अब यह सुविधा पूरी तरह से जन सामान्य के लिए उपलब्ध कर दी गई है। इस नई सुविधा के शुरू होने से न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी बेहतर और किफायती जांच सुविधा का लाभ मिलेगा। सीटी स्कैन का उद्घाटन तो काफी पहले हो चुका था, लेकिन AERB का सर्टिफिकेशन नहीं मिलने के कारण से हम उसको चालू नहीं कर पा रहे थे। पिछले सप्ताह AERB का सर्टिफिकेशन हमें मिल गया। फिर हमने टेस्ट रन में कुछ मरीजों का यहाँ पे टेस्ट रन करके देखा और उसके बाद अब हम आज से यह सुविधा जन सामान्य के लिए शुरू की जा चुकी है। जनता के लिए किस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा और किस प्रकार से इसका सिटी स्कैन का लाभ होगा? सिटी स्कैन का लाभ लेने के लिए अगर वो भर्ती मरीज है कि OPD मरीज है उसके ऊपर निर्धारित रहेगा। अगर भर्ती मरीज है और आयुष्मान में अपने ब्लॉकिंग करवाते हैं तो उनका आयुष्मान से ही पेमेंट हो जाएगा। और अगर OPD के मरीज हैं तो OPD के लिए जो शासन द्वारा निर्धारित दर है उन दरों पे उनका सिटी स्कैन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है। वहीं रजत जयंती वर्ष के इस खास दिन पर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर भी छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान में राज्य गीत अरपा पैरी की धार गूंज उठा। आज 1 नवंबर को जैसे ही रेलवे स्टेशन के स्पीकर पर राज्य गीत बजना शुरू हुआ, वैसे ही यात्रियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। आज राज्य अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी नवा रायपुर में भव्य राज्योत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। वहीं वे नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करने के साथ ही कई विकास योजनाओं का सौगात भी देंगे। आप लोगों ने देखा कि आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में राजकीय गीत का प्रसारण हुआ है और हम पूरे राजनांदगांव स्टेशन पर जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उस साधन के साथ में हम लोगों ने सुबह से आज पूरा दिन भर राजकीय गीत का प्रसारण होगा, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के निवासी लोग हैं उनके लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि आज 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम लोगों के हाई अथॉरिटी ने बोला है कि राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर भी छत्तीसगढ़ राजकीय गीत बजना चाहिए, जो हमने प्ले कराया है। क्या ये राष्ट्रीय गीत केवल राजनांदगांव में या पूरे प्रदेश में? नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन है उन स्टेशनों पर ये राजकीय गीत प्ले हो रहा है। देवउठनी एकादशी के अवसर पर खैरागढ़ नगर के बाजारों में दिन भर भारी रौनक रही, जहां भगवान विष्णु के चतुर्मासीय विश्राम के बाद जागरण पर्व के रूप में मनाए जाने वाले इस पावन दिन पर श्रद्धालु सुबह से ही पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटे रहे। तो वहीं नगर के तिवारी बाजार, गोल बाजार और पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। देवउठनी एकादशी पर परंपरागत रूप से तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। बता दें, श्रद्धालुओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही विवाह और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस बार देवउठनी एकादशी पर पिछले वर्षों की तुलना में बिक्री में वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से गन्ना, तुलसी और दीपक की मांग में बढ़ोतरी है। देवउठनी एकादशी में लक्ष्मी का किथे सोहई बंधाथे। आप का किथे देवउठनी एकादशी दिन बार बिहाव लगान तुलसी बिहाव होते भी है। आज के दिन दया से शादी शुदा मतलब काल से चालू हो रही देवउठनी एकादशी। क्या खरीदी करे वाला हो? आज आंवला, बिही, जाम, गन्ना, आमा पत्ता, दूबी,
सब चीज मतलब फल फूल सीताफल सब फल मतलब जो उतनी यही मन के सब पूजा वूजा करते पूजा हैं। करे जाते हैं, साड़ी पूरा मतलब देवी के श्रृंगार लगते मतलब हाँ। सीता महारानी पूजा कर देता मतलब चढ़ाना पर। श्रीखदान के साल्हे वारा में शासन की महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती निशुल्क साइकिल वितरण का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल वर्ग की 89 छात्राओं को निशुल्क साइकिल प्रदान की गई। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर सद्भावना एकता दिवस भी मनाया गया। तो इस अवसर पर सद्भावना दौड़, निबंध, रंगोली और चित्रकारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ ली। कार्यक्रम के ग्राम पंचायत साल्हेवारा के सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य और शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का जिला स्तरीय भव्य आयोजन खैरागढ़ के राजा फतेह सिंह खेल मैदान में 2 से 4 नवंबर तक आयोजित होगा। आपको बता दें, उत्सव प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक चलेगा, जिसमें जिले और आसपास के कलाकार, संस्थान और विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है, जहां नोडल अधिकारी और जिला पंचायत के सीईओ प्रेम कुमार पटेल सभी विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार तैयारियों की मॉनिटरिंग करेंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए स्थल पर वाटरप्रूफ डोम की व्यवस्था की गई है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और अध्यक्ष विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा रहेंगी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार और उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।